एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है, जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज़्यादा दुख देते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। तब भगवान कहते हैं कि पार्वती, पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमा लिया। अब शाम के समय भगवान ने माँ पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए यहाँ हमें भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। भगवान के जाते ही माँ पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। और चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तब माँ पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा। तब भगवान कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माँ पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई। तो माँ पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, और उनका जर्जर हो चुकी दीवारों से मैंने 2 ईंटें निकाल कर ले आई। तो भगवान कहते हैं, जो घर पहले से खराब थे तुमने तो उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें भी सही घर की दीवार से तो नहीं ला सकती थी। तब माँ पार्वती कहती हैं, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है, तभी तो वो घर सुंदर लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ने का सही चीजें भी नहीं है, सलीका भी नहीं है, और उचित भी हमने नहीं समझा। तब भगवान कहते हैं, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से व्यक्ति जीवन को सुंदर बना रहा है, तो उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुख है, जो व्यक्ति सुखी है, वे अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी है, और जो दुखी है वो भी अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी आकर उनसे एक भी ईंट निकाल ना पाए। उम्मीद है आपको इस कहानी का मर्म समझ में आ गया होगा। सुख से रहें, सुकून से रहें, प्रभु का स्मरण हर पल करें। हर हर महादेव।